हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जो अपने पास क्वेश्चंस है वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 57 कीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 से उल्टा शुरुआत करते हैं। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो करो आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं 57 नंबर से, उल्टा चलेंगे। थैंक यू भाई। यही रहेगा रवि यादव, इसी पर कंटिन्यू रहेगा आपका। ऐसे आप पढ़ते रहो, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। आप तो भाई पढ़ते रहो। यहाँ पर देखिए, हाँ कल क्लास नहीं हो पाई थी। ए और बी ने भिन्न निवेश के साथ एक साझा व्यापार प्रारंभ किया। प्रत्येक दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में ए ने क्रम से 300 और बी ने 200 रुपए अतिरिक्त धनराशि का निवेश किया। इस प्रकार चौथी तिमाही में उनके द्वारा निवेशित धनराशि समान हो गई। देखिए दो लोग हैं, एक ए है, एक बी है, और एक अपने पास यहाँ पर ये जो ए व्यक्ति है, इसने पहले तिमाही में अगर एक्स किया है तो अगले में 300 बढ़ा देगा, एक्स प्लस 300। ये अगली तिमाही में फिर से 300 बढ़ा देगा तो एक्स प्लस 600। अगली तिमाही में फिर से 300 बढ़ा देगा तो एक्स प्लस 900। बिल्कुल ठीक है। और बी ने जो है वो 200 रुपए बढ़ाए हैं, और इसने कहा है कि चौथी तिमाही में निवेशित धनराशि समान थी। तो चौथी तिमाही में इसका अगर x प्लस 900 है, तो इसका भी यहाँ पर x प्लस 900 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये प्रत्येक बार 200 रुपए बढ़ा रहा है। इसने जैसे 300 रुपए बढ़ाए हैं, इसने वैसे ही 200 रुपए बढ़ाए हैं। तो क्या ये x यहाँ पर x प्लस 700, 200 घटा दोगे तो x प्लस 500, और 200 घटा दोगे तो x प्लस 300। हाँ और ना बोलिए, ये चीजें मैंने कैसे लिख ली, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये चीजें 57 ए और बी ने भिन्न भिन्न निवेश के साथ एक साझा व्यापार प्रारंभ किया। प्रत्येक दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। At the start of and second, third and fourth quarter, each A and B invested additional amount of 300 and 200 respectively. प्रत्येक क्वार्टर में ये 300 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देगा। बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसने ये भी लिखा है, ये जो है अपने पास बिल्कुल ठीक है। इफ एनुअल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बाय इन द रेशियो 5:6, और यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम बिकम इक्वल। तो फोर्थ का दोनों का इक्वल अगर है, और ये 200 रुपए अगर बढ़ाता है तो उल्टा चलना है, तो 200 रुपए घटा दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई है, तो ये जो पैसा है, मुझे बताओ कितने महीने के लिए लगा रहा? तो ये कहोगे सर आप 3 महीने के लिए। अलग अलग पैसा, अगर आपको ये चीजें याद है पार्टनरशिप की, अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए हो, तो इंटू करके आप लोग जोड़ दिया करो। तो यहां से 3x, 3x, 3x और 3x, तो तीन 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 जुड़ेंगे तो वो तो हो जाएगा 12x। प्लस अपने पास यहाँ पर ये तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 900, यहाँ पर 1800 और यहाँ पर 2700। हम लोग 900 को, 1800 को और 2700 को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5400 अपने पास। ये लीजिए, ये 5400 आ जाएगा। तो ये अपने पास प्लस का है 5400। ये तो भी अपने पास ए का प्रॉफिट। अगर अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम के लिए अगर हो, तो फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट इनटू अपने पास यहाँ पर टाइम, और फिर उसको जोड़ते हैं। जैसे 2x जो है, ये जो अपने पास है, ये कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, पहले क्वार्टर के लिए है। ये भी 3 के लिए, ये भी 3 के लिए।
तो इसको हम लोग अलग अलग को इनटू करके जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 3x, 3x वो जुड़ के तो 12x बनेगा। प्लस का अपने पास इसको अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 900, 1500, 2100। 900 बनेगा, 1500 बनेगा, 2100 बनेगा और यहां पर बन जाएगा 2700। तो ऐड करोगे तो 0 0 9 और 1 10 22, 2 2 4, 5 और 2 7, ये बन जाएगा अपने पास 7200। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये बन गया 7200 और इनका जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहां पर दोनों के प्रॉफिट का जो अनुपात, वार्षिक लाभ का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5 अपॉन अपने पास 6 दिया हुआ है। यहां से आप लोग 12x है ये, तो यहां से 12 कॉमन लेकर इसको काट दो और मुझे बताइए क्या सोल्व करके x का मान निकाल लोगे क्या आप लोग? आगे तो क्वेश्चन कैलकुलेशन है, मैंने चीजें आपको समझा दी हैं, हाँ और ना बताइए कि आगे तो कैलकुलेट आप लोग फिर कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आज की क्लास में क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए आप लोग। कल नहीं हुई थी क्लास भाई, कल क्लास नहीं हुई थी। आज ये देखिए पहले 3 क्लास में ले चुका हूं, आज चौथी क्लास आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर यहां पर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग करने की कोशिश करो। ना ना कोई बैच नहीं करना आपको, सिर्फ यही बैच करना है भाई, करवाते हैं परेशान। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 56। ए ने एक निश्चित धनराशि निवेश कर एक लघु व्यापार प्रारंभ किया। आरंभ से 4 माह पश्चात बी ए का साझेदार बन गया, जिसने ए के आरंभिक निवेश से 6,000 रुपए कम निवेश किया। व्यापार के आरंभ से 7 महीने बाद सी साझेदार बन गया, यदि आरंभिक निवेश से 2,000 रुपए कम निवेश किया। वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत में टोटल निवेश अगर ये था तो ए का लाभांश आप लोग ज्ञात कीजिए। शुरुआत वाला देखिए, ये जो लाभांश है ये अपने पास लास्ट में है, साल के अंत में है ये। ईयर टोटल अपने पास एट द एंड ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्टेड वाज 152,142,000। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें लिखा हुआ है ए बिगन ए स्मॉल बिजनेस विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 4 months from the start of business. B joined the business with an amount of which is 6,000 less than A initial amount. Initial amount से 3 लोग यहां पर हैं, एक A है, एक बी है और एक अपने पास सी है। इसने अगर एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या एक्स माइनस 6,000 है क्या, और कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, वर्ष के लास्ट में बात कर रहा है। इसका मतलब ये रहेगा अपने पास 12 मंथ्स के लिए और 4 महीने बाद अगर ये आया है तो ये रहेगा 8 मंथ्स के लिए। आरंभ में अपने पास आरंभ से 4 माह बाद अपने पास ए से तो 6,000 रुपए कम निवेश किया और व्यापार के आरंभ से 7 माह बाद सी ने, जिसने ए की प्रारंभिक राशि से 2,000 रुपए कम, ए से 2,000 रुपए कम है, ए का अगर एक्स है तो इसका एक्स माइनस 2,000 होगा पहली बात। और कितने महीने बाद, 7 महीने बाद अगर अपने पास है सी, ए के कितने महीने बाद, 7 माह बाद अगर है तो इसका पैसा क्या 5 महीने के लिए लगा रहेगा। मुझे एक बात बताइए, 12, 8 और 5 मैंने कहां से लिख दिया, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग। ये चीज मैंने कहां से लिख दी, उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अब गौरव ये लिखा हुआ है भाई,
ये सारा का सारा मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसी से लिखा है, तो 2-4 बार क्वेश्चन पढ़िए राहुल और गौरव, 2 लोग, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर अभी तक तो कुछ सोल्व किया ही नहीं है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। अगर 4 महीने बाद है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 4 महीने बाद अगर आप आते हो तो 8 महीने ही बचेंगे। कोई 7 महीने बाद आता है तो 5 महीने बचेंगे, ये लिखा हुआ है इसमें। अब मुझे बताइए टोटल वर्ष के अंत में, शुरुआत में तो ये इन्वेस्टमेंट था, वर्ष के अंत में इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 12x होगा। इनटू कर दो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो अपने पास टोटल इन्वेस्टमेंट 8x माइनस 48,000, और यहां पर अपने पास कितना होगा? 5x माइनस अपने पास 10,000, बराबर अपने पास टोटल जो प्रॉफिट आ गया वो मुझे बताइए, क्या 1,42,000 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो 12 और 8 20 और 5 25, ये तो हुआ अपने पास 25x ऐड करने पर, और इसको अगर 48 और 10 58 उधर जाकर ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 2,10,000 रुपए आ गए हैं क्या? आप कहोगे सर 2,10,000 रुपए बिल्कुल आ गए। तो एक्स का जो मान होगा वो आएगा 2,10,000, तो बिल्कुल ठीक है। और इसको डिवाइड किससे कर दोगे? 25 से, तो एक्स का मान आ गया। लेकिन हम लोगों से जो पूछा है, ए का लाभांश और बी के लाभांश 8,000 रुपए अगर हो, तो यहां पर एक बार अपने पास वैल्यू अगर आ गई है तो 25 से कितनी बार कट जाएगा? ये अपने पास 8 बार कट जाएगा, बचेगा 10, 25 से 4 बार, तो क्या 8,400 आ गया है क्या? तो ये लीजिए, ये टोटल एक्स का मान आ गया 8,400। इसने कहा ए का लाभ क्या होगा यदि बी का लाभ 8,000 रुपए है? तो यहां पर आप लोग, अब अपने पास एक्स का मान आ गया है तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो हम लोग बना सकते हैं। एक्स का अपने पास मान आ गया है, तो हम लोग यहां पर, ये भाई मैंने ज्यादा तो 58,000 मैंने ज्यादा जोड़ दिया, कि 8,000 ही आएगा क्या? एक जीरो ज्यादा लगा दिया क्या मैंने? 8 लाख ही आएगा अपने, तो ये 8,000 हो जाएगा। तो फिर इसका इन्वेस्टमेंट तो है 8,000, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 2,000, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 6,000। तो मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपके पास बन गया। आप लोग काट सकते हो सभी को, 0 से 0 और 2 से काट सकते हो 4, 1 और 3 बार, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो आ गया 4, 1 और 3 आ गया है। ये लीजिए, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और टाइम है 12, 8 और अपने पास 5, तो इनटू करोगे तो प्रॉफिट का रेशियो 12 गुना 4 अपने पास यहाँ पर 48, ये अपने पास 8 है, और ये अपने पास 15 है। तो मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 8,000 बी का है, तो 8,000 के नीचे 8 लिखेंगे, बी का प्रॉफिट ये रहा, और इनटू कर देंगे 48 से, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा, 8 से कट गया ये 1,000 बार, तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 48,000। हाँ और ना बोलिए, क्या अब बिल्कुल ठीक है क्या? तो आसान क्वेश्चंस हैं ये, थोड़े कैलकुलेटिव जरूर हैं, लेकिन जैसे ही अगर करने की कोशिश करोगे तो जरूर आपको समझ में आएंगी ये चीजें, क्योंकि यहां तक तो सारी की सारी चीजें जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है उसको आपको 2-3 बार, अगर अभी भी, क्योंकि चौथा दिन अपने पास चल रहा है, अभी भी अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो उसको 3-4-5 बार पढ़ने की कोशिश किया करो। इसने कहा कि ये 6,000 रुपए कम है, ये 2,000 ये लिखा हुआ है, 12, 8, 5 इंटू करके ये सोल्व किया तो एक्स का मान आ गया 8,000। 8,000 एक्स का मान आ गया, तो यहां पुट करो, 8,000 ये होगा, 6,000 ये होगा, 2,000 ये होगा, 6,000 ये होगा, काटोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो अपने पास ये रहा, इनटू किया तो अपने पास ये आ गया। अब की बार टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है अपने पास, बी का प्रॉफिट दिया हुआ 8,000, 8,000 के नीचे 8 लिख देंगे, और इनटू हमेशा उससे कर देंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये मैंने रिपीट कर दिया है एक बच्चे के लिए भाई। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ये रहा अपने पास, चलो करो।
नवीन वो तो फिर 1 रुपए वाले में तो बंद कर दिया ना भाई। वो तो शुरुआत के 5-7 मिनट में ही हो गए यार, 1000 बच्चे से ज्यादा हो गए उसमें। A, B and C started a business with investment of 1600, 2100 और 1500 respectively। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1600, 2100 और 1500, ए, बी और सी। ये जो लिखा हुआ है 1600 रुपए, ये लिखा हुआ है 2100 और ये लिखा हुआ है 1500 रुपए। 1600, 2100 और 1500 के साथ शुरुआत करते हैं। 8 महीने बाद बी और सी ने, देखिए 8 महीने तक तो यही पैसा लगा रहा है, बिल्कुल ठीक है। 8 महीने बाद बी और सी ने 3:4, 3:5 में इसने इन्वेस्ट किया 3x और इसने इन्वेस्ट किया कितना 5x। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। यदि कुल लाभ सी के लाभ का अनुपात ये हो तो बताओ 8 माह बाद बी ने कितना अतिरिक्त, यहां पर देखिए लिखा हुआ नहीं है, इसको लिखना चाहिए कि वर्ष के अंत में। यहां पर इसने लिखा हुआ नहीं है कि वर्ष के अंत में, नहीं लिखा हुआ। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब भी नहीं लिखा हो तो वर्ष के अंत में आप लोग मानकर क्वेश्चन किया करो। कभी कभार वो नहीं भी लिखता है, लेकिन वैसे लिखना चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये मुनेश, आपको, आप तो क्या लोगे भाई, पढ़ते रहो मुनेश, इधर उधर की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर आप तो अपनी चीजों पर ध्यान देते रहो। वो तो ऐसे ही बीच बीच में ऐसे चीजें चलती रहेंगी। तो मुझे बताओ ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या अपने पास 1600 रुपए कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए। तो अपने पास इंटू कर दो 12 से, ये लीजिए 1600 को इंटू कर दो 1200 से, बिल्कुल ठीक है। 2100 का ये जो अपने पास 2100 है, 2100 तो लगा रहा अपने पास कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। और फिर ये 4 महीने के लिए है, तो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 3x इंटू अपने पास 4। ऐसे ही सी की अगर मैं बात करूं, ये अपने पास अगर मैं बात करता हूं बी की, तो ध्यान रखना बी जो है वो है 2100 गुना 12। भी 2100 रुपए तो अपने पास 12 महीने के लिए लगे रहे, और फिर अपने पास 3x कितने महीने के लिए लगा रहा? 4 महीने के लिए, तो उसको जोड़ना है। ऐसे ही 1500 रुपए जो लगे रहे हैं वो तो 12 महीने के लिए लगे रहे हैं, और फिर 5x आगे कितने महीने के लिए लगे रहे? 5x आगे लगे रहे कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। पहली बात तो मुझे ये बात बताइए कि ये आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। अब आपको लगेगा, देखिए यहां पर अपने पास कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि 2100 2100, तो सर ओनली 8 महीने के लिए ही था, और बाद में अपने पास होगा 2100 प्लस 3x और इन्वेस्टमेंट किया, तो 2100 प्लस 3x 4 महीने के लिए। तो ये, क्योंकि अब आप लोग समझने की शुरुआत करो, इन दोनों को जोड़ना है। तो 2100 शुरुआत में 2100, ध्यान से सुनो प्रशांत, मैं आपके लिए ये चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले 2100 8 मंथ्स के लिए है, और उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट किया 3x, तो 2100 प्लस 3x 4 महीने के लिए। तो ये 8 महीने के लिए ये रहा, और ये 4 महीने के लिए ये रहा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या 2100 12 महीने के लिए बन जाएगा क्या? इसलिए अपने पास ऐसा हम लोग कर रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वही बात होगी, सेम ही। इसलिए इस चीज को आप लोग चीजें सीखिए, पकड़ना सीखिए कि कैसे सोल्व कर रहे हैं। यदि कुल लाभ में सी के लाभ का अनुपात 3:1 है, देखिए ऊपर हम लोग सी का प्रॉफिट कितना होगा, तो सी का प्रॉफिट ये है अपने पास 18,000। 18,000 कहां से है सर? दोनों को इंटू कर दिया मैंने, प्लस अपने पास 20x, ये तो है सी का प्रॉफिट। अपॉन तीनों का प्रॉफिट अगर आप लोग लिखोगे तो इसका गुना करोगे, तो यहां से अपने पास 16 गुना 2 32, और 16 और 3 19, तो 19,200। इसका इंटू करोगे तो अपने पास 25,200 प्लस अपने पास 12x। ध्यान से सुनना, यहां पर तीसरा सी जोड़ने के बजाय इसका प्रॉफिट 1 है, और तीनों का प्रॉफिट अगर 3 है
तो सी का अगर 1 है तो नीचे 2 का प्रॉफिट क्या 2 होगा, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये लिखिए, क्योंकि देखिए चौथे दिन मैं समझा रहा हूं, पहले दिन तो मैं पूरा वापस आपको बता रहा था। अब अगर कहीं पर नहीं समझ में आए तो मुझे लिखिए कि सर ये बात नहीं समझ में आई, उसको मैं फिर वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि 2 कैसे लिख दिया वो तो मैं बता देता हूं। नीचे आप लोग तीनों को लिखोगे तो नीचे 3 आएगा, पहला ए का, फिर बी का, सी का लिख दोगे तो 3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन को मैं क्यों बढ़ाऊं, बड़ा क्यों करूं, बजाय नीचे तीनों का लिखने के नीचे 2 का ही लिख लो, तो ऊपर सी का 1 तो ये रहा, नीचे तीनों का 3 लिखने के बजाय 3 में से 1 घटा दो तो 2 का 2 ही बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा। विशाल को जैसे 19,200, इन दोनों को इंटू करो भाई और जादू देखो। 1600 को इंटू करोगे तो 19,200 आएगा, इंटू करके देखिए आप। आगे वाला जैसे 2100 गुना 12 करोगे और प्लस का अपने पास यहां पर 12x करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 16, 21, 15 से रियल वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक बच्चा जो पूछ रहा है सेकंड स्टेप में क्वेश्चन में लिखी हुई है। यहां पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे ही 8 महीने हुए, 8 महीने बाद उन्होंने इतना इतना और इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका मतलब 8 महीने बाद अगर इतना और इन्वेस्टमेंट किया तो 2100 तो 8 महीने बाद भी रहा है, तो 2100 तो रहा है 12 महीने, तो इंटू कर दिया 12 से और 3x फिर 4 महीने और। ये बात नहीं समझ पाओ तो जैसा यहां पर लिखा आप ऐसे लिख लो, उससे भी सेम ही आना है। 2100 रहा 8 महीने के लिए, फिर 2100 प्लस 3x हो गया, और इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट जुड़ता है, ये 4 महीने के लिए। दोनों को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो भी वैल्यू जो अपने पास आनी है वो यही वैल्यू आएगी, आप लोग सोल्व करके देख सकते हो। अगर ये बात समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे लिख दिया तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो। या जो बच्चे समझ चुके हैं, क्योंकि ये पहली बार तो आ नहीं रहा है, दूसरी तीसरी बात मैं बता रहा हूं, पहले आपने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 8 महीने बाद 1,000 और कर दिया, तो इसका मतलब 5,000 तो 12 महीने के लिए है और 1,000 4 महीने के लिए है। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा जैसे आप करोगे, कैलकुलेट करना और आंसर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर सभी लोग सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन बस रेशियो में दे दिया था, ये थोड़ा सा अलग दे दिया है। एक और समझाने की कोशिश करता हूं। पवन मीना, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप करने की कोशिश करो भाई, क्योंकि आप कोशिश जब तक मुझसे पहले कोशिश नहीं करोगे तो आप लोगों को चीजें कम समझ में आएंगी। सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, ताकि किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आए नहीं। तो चलो करने की कोशिश करो ना, बिना एक्स के तो कैसे हो पाएगा। रेशियो में मान दिया हुआ है, वहां पर एक वैल्यू रियल है, एक वैल्यू रेशियो में है। ये अपने पास ये जो एक है 1080, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, ये 1080 दिया हुआ है, इस चीज को याद रखिए आप लोग। ये जो दिया हुआ है वो 1080 अपने पास दिया हुआ है, तो यहां पर ये 1 नहीं है, ये अपने पास 0 ही है, ये अपने पास उससे ज्यादा तो कैसे हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फिर से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। क्या क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या? ये जो अपने पास है ए बी और सी ने 1,200 रुपए, 2,000 रुपए और 1,800 रुपए, ए है, बी है और सी है। 1,200 रुपए, 2,000 रुपए, पिछले में रेशियो दिया हुआ था, इसमें रियल वैल्यू दे दी, बस इतना ही है। व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 6 माह पश्चात ए ने 200 रुपए अधिक निवेश किए और आरंभ से 8 माह बाद बी ने सी से अतिरिक्त धनराशि, 6 माह बाद ए ने तो 200 रुपए, 6 महीने के लिए तो यही है, देखिए ध्यान से सुनना, 6 महीने के लिए तो यही है और फिर 6 महीने बाद 200 रुपए, और इसका मतलब कितना हो गया 1,400, और वो भी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो मैं आपको प्रत्येक बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, 12 गुना 6 अपने पास 72,
और ये अपने पास 8400 और इसको आप लोग जोड़ लीजिए 06 और अपने पास 15,600, ये ऐसे भी कर सकते हो। या इसी क्वेश्चन को आप लोग 1600 है भाई, ये जो है शुरुआत में ये 1600 है, 1600 है, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, बाद में क्या 1800 हो जाएगा क्या? ये 1600 अगर है तो बाद में यहां पर 200 रुपए और अधिक, तो कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। आरंभ से 6 माह पश्चात ए ने 200 रुपए का अधिक 200 रुपए अधिक निवेश किए, तो यहां पर 16 गुना 6 96 है, यहां पर अपने पास 18 गुना 6 108 है, तो ये अपने पास 0 0 14 और अपने पास क्या 20,400 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखना, एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आप लोग एक तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो, दूसरा अपने पास इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 1600 रुपए तो लगे रहे 12 महीने के लिए, और जो एक्स्ट्रा लगाए 200 रुपए वो लगे रहे हैं 6 महीने के लिए, तो उससे भी अपने पास यहां से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो इंटू करोगे तो 19,000 अपने पास 200 आ जाएगा, और ये अपने पास 1200 रुपए आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो अपने पास 20,400 आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं काम में लेता हूं बहुत बार, दोनों से जब सेम ही आना है तो क्या ये चीज एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हां और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना रेशियो में है, 8 माह पश्चात बी और सी ने 4:1 के रेशियो में, तो इसको मैं 4x मान रहा हूं और इसको एक बार x मान रहा हूं। इसका 4 रुपए रियल वैल्यू होती तो डायरेक्ट जोड़ देता, जैसे यहां पर 200 जोड़ दिया। रियल वैल्यू नहीं है, ये बहुत सही क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ 57 क्वेश्चन कर लेना आप 2-3 बार। पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे, यहां पर हर टाइप का क्वेश्चन आ गया 4:1 के रेशियो में, तो ये रियल वैल्यू अब की बार। तो यहां से ऐसे करना ना, 8 महीने बाद तो ये 2,000 रुपए 8 महीने तक, और 8 महीने बाद होगा 2,000 प्लस 4x। तो ऐसा करने के बजाय यहां पर इसको इंटू 4 से करने के बजाय फिर हम लोग, क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो फिर हम लोग ये बोल देते हैं कि 2,000 रुपए अगर पहले 8 महीने के लिए है फिर 4 महीने के लिए, तो 2,000 रुपए तो 12 महीने के लिए। ये दूसरे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग 12 महीने के लिए, और 4x फिर कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने बाद है ये, 8 माह पश्चात। तो 8 माह पश्चात तो 4 ही बचेंगे अपने पास, जैसे शिवा सिंगल ने बताया हम लोगों को। तो यहां पर तीसरा जो अपने पास है, ये अपने पास इसने कहा है 1,800 रुपए तो 12 महीने के लिए, बिल्कुल ठीक है। और फिर जो एक्स रुपए हैं वो अपने पास 4 महीने के लिए, ये लीजिए एक्स इंटू 4, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई बच्चा अगर दूसरे तरीके से सोचता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा, हम तो ये लिखेंगे 1800 गुना 8 और फिर 1800 प्लस एक्स है 4 महीने के लिए, तो इसको सोल्व करने ना इन दोनों को, इसको चाहे जोड़ना चाहे इसको जोड़ना, दोनों को आंसर सेम आना है। जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ ये है, जहां ए का प्रॉफिट ये है, तो ए का है 20,400 ऊपर लिखेंगे, और नीचे हम लोग लिखेंगे, तीनों का नहीं लिखकर इन दोनों का ही लिख दो, ये है 24,000 प्लस 16x, 24,000 प्लस 16x, और इसका जो होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। इसका गुना करोगे, 18 गुना 2 36, और 18 और 3 21, 21,600 प्लस अपने पास यहाँ पर कितना होगा 4x, ये अपने पास आ गया है। और मुझे बताइए ए का जो प्रॉफिट है वो तो दिया हुआ है 1,080, और 1,080 जो दिया हुआ है टोटल में से अगर 1,080 आप लोग माइनस कर लेते हो, तो पहले 80 माइनस करोगे तो 3700, तो क्या अपने पास यहाँ पर 2700 रुपए बच गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आप लोग इस चीज को सोल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले 0 से 0 और ये जो कटे उसको काट देना, फिर अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? या प्रॉफिट का रेशियो 2:7 रेशियो बना लो। कैलकुलेट देखिए, क्वेश्चंस को आपको करना है आज, कैलकुलेशन करना, चीजें मैं आपको सिखा देता हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ये सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आसान होगा, इसका मतलब आए हुए क्वेश्चंस आसान होते हैं। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो अपने पास आसान ही होंगे। हाँ, कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। अब इसे बड़े क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस ही यहाँ पर हम लोग देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस तो हर टाइप के ही अपने पास आएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करते टाइम। तो निवेश की अवधि का अनुपात ये है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या 10 अनुपात, यहाँ पर इंटू करोगे तो 18 अनुपात, और यहाँ पर इंटू करोगे तो क्या 36, यही होगा क्या? आप कहोगे यही होगा। और सर चाहो तो केशव, सुरजीत और थॉमस हैं, इनको अपने पास रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 10, 18 और 36, तो रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो 5, 9 और अपने पास 18, बिल्कुल ठीक है। केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर ये है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है 7264, 7264, ये तो जो दिया हुआ है, अब कुछ बच्चे क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ते, तो उनको तो मैं क्या समझा पाऊंगा? जब तक क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे मैं नहीं समझा पाऊंगा, ध्यान रखना। क्योंकि जो गिवन है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि ये क्या दिया हुआ है। ये केशव और सुरजीत के हिस्सों का अंतर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितने की है? 4 की। और 9 और 5 अपने पास 13, 14 इसमें ऐड करोगे तो ये 32, और 32 जो वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू आएगी वो 80% की वैल्यू आएगी, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये अपना आंसर होगा। 0 से 0 कट गया, 8 गुना 4 32, तो 7, 72,640, यही अपना आंसर आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन ये है, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये 80 कहां से आ गया, 32 तक तो हमें समझ में आया, 32 से गुना कर देंगे और हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अचानक से ये कहां से लिख दिया आपने, बट्टे 80 गुना 100। ध्यान रखना, लाभ का 20% जो है ना, तो कार्यालय में रख रखाव के लिए खर्च हो गया, तो किराया और रख रखाव के लिए 20% अगर खर्च हो गया है, तो ये भी सोल्व करने पर जो आपने बांटा है वो 80% की वैल्यू है, और गुना करोगे 100 से, इसलिए टोटल की वैल्यू आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप लोग ट्यूशन पढ़ा करो, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। 32 इन तीनों का सम है भाई, 18 और 9 27, 27 में 5 ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा। बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? 20 को पहले निकालोगे तो बड़ा हो जाएगा भाई। ऐसा एक क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं, ये आसान क्वेश्चन है, होना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। कल आधा था, यहां पर अपने पास ए, बी तथा सी किसी व्यापार में 3, 6 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब नॉन एक्टिव, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो वर्किंग होता। ए, बी और सी इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है? वो इन्वेस्ट किया है ए, बी, सी ने 3, 6 और 5 में। तो अगर ए भी काम करता, बी भी काम करता और सी भी काम करता, तो उनका रेशियो यही होना चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होना चाहिए था वही प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए था। अगर यहां पर बी भी काम करता, लेकिन बी नॉन एक्टिव यहां पर है, अगर वो एक्टिव होता तो जो इन्वेस्टमेंट किया है वही प्रॉफिट होगा।
यहां पर ये जो अपने पास है बी, क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है, इसका ये नहीं होगा, इसका कितना होगा उसने कहा जो प्रॉफिट होगा, ये इन्वेस्टमेंट है, और जो प्रॉफिट होगा, जो अगर इसका कितना होगा 3/4 होगा, और यहां पर अपने पास 5। तो इनका रेशियो अगर आप लोग निकालना चाहो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो सब जगह 2 से इंटू करोगे तो प्रॉफिट यहां आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 9, और यहां पर आ जाएगा 10। क्या मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो उन्होंने 50,000 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से को पुनः व्यापार में निवेश कर दिया, आधे हिस्से को, तो 50,000 में से आधे को तो निवेश कर दिया, तो क्या 25,000 अपने पास बचा क्या? 25,000। और किसने पूछा, किसका पूछा? सी का पूछा है, तो टोटल के नीचे टोटल 25, और सी का पूछा है तो गुना कर देंगे 10 से। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया होगा, बताइए याद है क्या? अब चीजें थोड़ी थोड़ी रिपीट होना शुरू होंगी, तो जिससे आपको और अच्छे से, और ढंग से, और बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी ये वाली चीजें। आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग करते जा रहे हैं। अब आप लोग मुझसे पहले करो, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मुझसे पहले करने की कोशिश करो सभी लोग। चीजें अब रिपीट होना शुरू होंगी, आपको और अच्छे से, और ढंग से, और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ए 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार में जुड़ गया। ए अपने पास 5 लाख रुपए लगा रहा है, बी कितना लगा रहा है अपने पास 10 लाख रुपए, और सी कितना लगा रहा है, तो सी लगा रहा है 20 लाख रुपए। चाहो तो इनका रेशियो यही आप लोग बना सकते हो, 1:2:4, क्योंकि और तो ज्यादा कम या ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है, तो यही रेशियो मैंने बना लिया है। 2 महीने बाद, यहां पर इसका मतलब ये व्यापार में कितने महीने रहा, तो ये रहा अपने पास 12 महीने। 2 महीने बाद इसका मतलब ये कितने महीने लगा रहा, 10 महीने। जुड़ने के, बी के जुड़ने के 4 महीने बाद, तो यहां पर ये लाइन आप लोग नहीं पढ़ते हो। बी के जुड़ने के, बी तो 2 महीने बाद जुड़ा है, और उसके 4 महीने बाद, इसका मतलब टोटल कितने महीने हो गए, 6 महीने बाद। तो क्या इसका पैसा ओनली 6 मंथ्स के लिए रहेगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये लाइन ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप कहोगे सर 4 महीने बाद ही जुड़ा है, तो यहां पर कुछ बच्चों के लिए 8 होगा, लेकिन उसने लिखा है कि बी के 4 महीने बाद, तो 2 महीने बाद तो बी आया, और उसके 4 महीने बाद, इसका मतलब टोटल 6 महीने बाद। तो क्या यहाँ पर 3, ये जो रेशियो अपने पास आ जाएगा, ये इंटू करोगे तो अपने पास 12, इंटू करोगे तो 20, और गुना करोगे तो 24। तो रेशियो जो अपने पास बन गया है वो क्या, 3:5:6, ये रेशियो बन जाएगा। और जो भी पैसे हैं, ये 35 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए, तो इसमें बी का हिस्सा क्या होगा? क्या इस रेशियो में आप लोग चीजों को डिवाइड कर पाओगे क्या? बताना मुझे एक बार। उम्मीद है सब बच्चे इन चीजों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं पीछे हटता हुआ जा रहा हूं, इस रेशियो में आप लोग बांट लोगे। ये अपने पास 14 की वैल्यू दी हुई है, और हमें वैल्यू चाहिए 5 की, तो आप लोग सोल्व करना है। हाँ, लैंग्वेज ठीक से समझनी है। पार्टनरशिप बाकी आसान होता है। पार्टनरशिप और एज वाले क्वेश्चंस तो वैसे ही आपके कम आते हैं, पार्टनरशिप का तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो इनके यही क्वेश्चंस आप लोग कर लेना।
पढ़ो करो, सारे क्वेश्चंस अब रिपीट, जैसी चीजें मैंने आपको समझाई हैं सारे क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू होंगे, आपसे खुद से ही होना शुरू होंगे अगर आप लोग कोशिश करते हो तो। लेकिन जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा, इसके बाद एज पढ़ाएंगे भाई पहले गुंजन। दो व्यापारी ए और बी ने 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में गए लाभ का 37% पुनः निवेश कर दिया। शेष को उन्होंने अपने बीच वितरित कर लिया। तो ए का शेयर अगर ये हो, ध्यान से सुनना, ए का अपने पास यहाँ पर 87,500, ये ए का दिया हुआ है, तो ए के नीचे हम लोग ए का भाग लिखेंगे 5 और टोटल के लिए गुना कर देंगे 13 से। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो हम लोगों ने जो बांटा है वो 70% ही बांटा है, क्योंकि 30% तो अपने पास बांटा ही नहीं, तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो टोटल प्रॉफिट अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर बचे हुए पैसे को उन्होंने 5:8 में बांटा है, तो ए का हिस्सा ये है, ए के नीचे ए का लिख दो, गुना करोगे 13 से, तो वो हिस्सा आ जाएगा जो आपने बांटा है। तो बांटा तो आपने 30% तो पुनः इन्वेस्ट कर दिया, आपने तो 70% ही उसको बांटा है, तो ये जो भी आएगा वो 70% की वैल्यू आएगी और इंटू कर देंगे 100 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या चीजें कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे? क्या कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, बाकी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाते हुए जा रहा हूं। जैसा बताया डी ऑप्शन आ जाएगा, सोल्व करना आप लोग। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। ना कैलकुलेटर अलाउ नहीं है भाई। हाँ, तभी तो वो 70% की वैल्यू है राम। आफ्टर डिडक्शन का मतलब वो 70% की वैल्यू है, तभी तो किया। बट्टे 5 गुना 13, तो वो डिडक्शन के बाद आया है, इसका मतलब ये 70 की वैल्यू है, तो 100 से इंटू कर दिया। यहाँ पर ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, निवेश करते हैं, कुल निवेश का 3 लाख रुपए था, बिल्कुल ठीक है। तीन लोग हैं, ए बी और सी। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ए से 50,000 रुपए अधिक है, बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपए अधिक, तो इसका इन्वेस्टमेंट अगर ए का मैं एक्स मानूं, तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या 50,000 रुपए अधिक, क्या एक्स प्लस 50,000 आ जाएगा क्या? ये लीजिए। सी ने बी से 25,000 रुपए कम, तो इसमें से 25,000 रुपए घटा दोगे, तो सी का बी की तुलना में 25 कम, तो इसमें से 25 घटाओगे, तो ये अपने पास 25,000। अब इसने कहा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल ऐड करोगे 3x प्लस अपने पास 75,000 बराबर 3 लाख। अब एक बच्चे को लगेगा सर ये 3 लाख कहां से आ गया, ये तो अचानक कहां से लिख दिया? तो एक क्वेश्चन में सारा का सारा दिया हुआ है, कुल निवेश 3 लाख रुपए था। तो मुझे बताओ 3x बराबर क्या अपने पास 2,25,000 रुपए आ गया है, और x का मान मुझे बताइए कि क्या अपने पास 75,000 आ जाएगा क्या? ये लो। तो x का मान अगर 75,000 आ गया है, तो a का इन्वेस्टमेंट है 75,000, b का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,25,000, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है x की वैल्यू रखोगे तो 1 लाख रुपए। 3 जीरो से 3 जीरो तो कट रहे हैं, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, टोटल प्रॉफिट ये दिया हुआ है। टोटल के नीचे टोटल लिख दोगे आप लोग यहां से 12 और इंटू कर दोगे 4 से, तो 4,800। आसान क्वेश्चन था, चीजें रिपीट होना शुरू होंगी, यही तरीका होता है। एक बार थोड़े बड़े क्वेश्चंस के बाद अब छोटे छोटे क्वेश्चंस ये जो हैं अब आपको आसान लगने शुरू होंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग समझ चुके हैं क्या? बिल्कुल ठीक है भाई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चलो करो। अब ये चीजें आप लोगों से खुद से होनी शुरू होनी चाहिए। क्वेश्चंस आसान हैं, खुद से होने चाहिए। आप पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप ओनली 57 क्वेश्चंस कर लेना। इसके पार्टनरशिप का और कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और इससे सोल्व हो जाएगा। ए तथा बी ने 2.5 के अनुपात में किसी बिजनेस में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है, ए का हिस्सा 3.6 वैल्यू है कितने की, 2 की, और गुना कर दोगे 7 से तो टोटल आ जाएगा। लेकिन सर टोटल जो आया है, ये वाला जो भाग आया है, 50% तो चैरिटी में चला गया, तो ये ओनली 50% की वैल्यू आई है। और इंटू कर दोगे आप लोग 100% के लिए 100 से। क्या आप लोग मुझे बताओ, इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? आंसर आ जाएगा। 2 से 2 तो कट गया, 50 से 2 बार, 2 से 2, 42, 21, 25, तो 25.2 बी ऑप्शन आ गया होगा सभी लोगों का। तो नेक्स्ट अपने पास ये रहा। करते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ। चलो करो क्वेश्चन नंबर 47। भावेश मैं बताता हूं आपको पूछ के। ए तथा बी ने 5 और 6 के अनुपात में कुछ निवेश करके बिजनेस किया। 6 महीने बाद सी ने बी द्वारा निवेशित की गई राशि का 2/3। तो ए बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 और 6, और इसका 2/3 अगर करोगे, 6 का 2/3 इसने खुद ने लिखा है, सी बी द्वारा निवेशित राशि का 2/3। तो अब ये चीजें आसान है, आप कोशिश करो तो। सी का हिस्सा ये है, तो वर्ष के अंत में लाभ बताओ 6 महीने बाद। इसका मतलब ये भी 12 महीने है, ये भी 12 है, और ये भी 6 है। तो आप यही रेशियो निकाल सकते हो। इससे कट गया 2 बार, इससे कट गया 2 बार, और इससे कट गया 1 बार। सी का हिस्सा ये मिलते हैं, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, सी को उसके हिस्से के रूप में। तो मुझे आप लोग बताइए, रेशियो जो आ जाएगा वो क्या 10, 12 और 4 का मतलब क्या 5, 6 और 2 के यही होगा क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये वर्ष के अंत में तो अपने पास 21,000 जो है, वो 21,600 जो वैल्यू है वो कितने की है, 2 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 13 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 2 से अपने पास ये कटेगा कितनी बार, 10800, और 00 13 8 104, और 13 गुना अपने पास 10 130 और 140। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अमन भाई क्या समझ में नहीं आया, वो चीज डिटेल में थोड़ा लिखो, उस चीज को मैं बताता हूं। एन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहां से कहां दिक्कत है। सी को मिलते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट मिलता थोड़ी ना है। यदि सी को 21,600 रुपए मिलते हैं तो ये तो हमें देखना पड़ेगा।
तो अमन डिटेल में थोड़ा सा ये लिखो कि ये चीज समझ में नहीं आई, फिर मैं वो समझाता हूं। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो लास्ट में मजाक लिखा करो। इन्वेस्टमेंट शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं मैं, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस। टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। मुझे बताओ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देर पहले ही करवाए, वहां 3/4 था, अब आधा हो गया। पढ़ो आप लोग। 13 उनका सम है भाई। जब जोड़ोगे अखिलेश, टोटल अगर कभी भी पूछे तो सभी के सम को इंटू करते हैं, तो तीनों के सम को जोड़ो तो अपने पास 13 आएगा। अब ये 4th डे चल रहा है, आज सिलो नहीं भाई, आज सिलो नहीं होगा। आज अपने पास चीजें अब आपको समझ में आनी चाहिए, खुद को करना है। सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4, 5 और 6 अगर काम करते तो ये मिलना चाहिए था, लेकिन सी वहां स्लीपिंग पार्टनर है, तो ये नहीं होकर अपने पास उसका हिस्सा आधा होगा। तो आधा होगा तो ये प्रॉफिट ये होना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, जब टाइम नहीं गिवन हो या टाइम सेम हो। तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 7 आ गया। 36,000 रुपए का लाभ हुआ, जिसमें 25% तो पुनः इन्वेस्ट कर दिया। तो मुझे बताइए 36,000 रुपए में से 25% अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो इसका क्या 75% या 1/4 9,000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो क्या 27,000 रुपए उनके बीच में बटेगा क्या? 27,000 रुपए को मुझे लगता है कि इसके बीच में आप लोग डिवाइड कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एन लिखने के बाद अमन कुमार, मैंने आपसे पूछा कि भाई पिछले क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आया उसको डिटेल से लिखो, आपने अभी तक नहीं लिखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। टाइम और अपने पास ये दिया हुआ है, टाइम और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, रेशियो निकालो, सोल्व करो। क्या ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या? बताओ। ये तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिखता हूं ऐसे क्वेश्चंस, फिर ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर सके। ए, बी और सी। यहां पर ए ने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यहां पर 3 महीने बाद बी ने 40 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। बी बिजनेस के जुड़ने के 4 महीने बाद 50 लाख रुपए निवेश करके सी उसमें शामिल हो जाता है। तो इसके तो 12 महीने के लिए लगे रहेंगे। ये 3 महीने बाद, तो इसका मतलब इसके 9 महीने के लिए। और इसके 4 महीने बाद, बी के जुड़ने के 4 महीने बाद, ऐसे मत 8 मत लिख लेना, 3 और फिर 4 7, तो क्या 5 महीने के लिए होगा कि ये लो इंटू करो, या काटना चाहो तो पहले ही काट लो 5 8, और उसको अगर काटना चाहो तो, नहीं तो इंटू करके रेशियो निकाल लेना और सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ। ये चीजें आप लोगों को अब समझ में आ रही होंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। क्या ये चीजें आप लोग कर पाओगे क्या, या अब मैं पूरा सोल्व करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करो, क्वेश्चन नंबर 44। दीपांशु सारे क्वेश्चंस तो मैं करवा रहा हूं भाई, सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन लास्ट में मैं छोड़ रहा हूं यहां पर। तो उसको तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश लेकर व्यापार में भागीदारी वापस ले ली। ये अपने पास कहा गया है ए और बी ने 4:5
इसका 10 महीने बाद, तो बी का 10 महीने है और ए का 12 महीने। अब बताओ, इनको आप लोग चाहे चाहो तो बैठकर सोल्व कर लो, या फिर कैलकुलेट तो चाहे कितना ही करते रहो, ये चीजें खुद को करनी चाहिए आपको। पिछले में भी ऐसे इंटू करके ये करना है। 49,000 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल 49, और इंटू करेंगे किसका, बी का पूछा है तो 25 से, तो क्या आंसर 25,000 आ जाएगा क्या। कैलकुलेट आपको करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपके लिए करता हुआ जा रहा हूं, लास्ट की कैलकुलेशन तो अब आपको करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस बड़े भी हैं, कुछ क्वेश्चंस छोटे भी हैं, हर टाइप का क्वेश्चन अपने पास है, लेकिन उसको आप लोगों को थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन अभी भी मैंने करवाया है। नारायण 39 क्वेश्चन में पिछली क्लास में करवा चुका हूं आपको। ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में साझेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3:8। यहां पर ये तो है 3:8, कौन कौन, ए और बी। उसके बाद आगे जो हमारे पास लिखा हुआ है ये चीज, वो अपने पास लिखी हुई है कि ठीक है, सी ने 4 महीने बाद 3/4, तो इसका 3/4 अगर करते हो तो क्या 6 आएगा क्या। 8 का 3/4 करना, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा ये कैसे आ गया 6। ये 12 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए, और ये व्यापार में कितने दिन बाद आया, 4 महीने बाद सी ने, तो इसका मतलब ये 8 महीने के लिए। तो चाहो तो इनका रेशियो बना सकते हो पहले ही, और चाहो तो इंटू कर सकते हो बाद में बना लेना, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप लोग करना चाहो। 4 से कट रहे हैं 9 बार, 4 से कट रहे हैं 24 बार, और 4 से कट रहे हैं 12 बार। वैसे मुझे बताइए कि 3 से भी कट रहा था क्या। अपने पास 6 गुना 3 18, अपने पास 4 गुना 3 12 से भी ये कट रहा है, तो 12 गुना 3 36, 12×8 96, और 12 गुना 6 48। तो यदि सी का 24,000 रुपए हो, सी को 24,000 रुपए मिले हो, 24,000 रुपए वैल्यू है 6 की, और इंटू किसका पूछा है, वर्ष के में कितना लाभ होगा, तो मुझे बताइए 8 और 6 14, और ऐड करोगे तो क्या 17 होगा क्या अपने पास। तो ये 6 से कहीं गलती कर दी क्या मैंने, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये 12 गुना 4 48 है भाई। 12 से अगर काटोगे तो 12 गुना 3 12×8 96, 12 गुना 4, तो बट्टे में मुझे बताइए सी का दिया हुआ है तो क्या 4 आना चाहिए क्या, और इंटू जो अपने पास होगा वो किससे इंटू होगा, 15 से। 4 से कट गया 6 बार, 15 गुना 6 90, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 48 जो है उससे 4 बार कटेगा, ये लीजिए। नेक्स्ट देख लो, तो अब ऐसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। देखो पढ़ के देखो, कर लोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 42। नहीं हुआ तो करवा दूंगा नारायण, मैं चल रहा हूं उल्टा आ रहा हूं, नहीं हुआ तो करवा दूंगा, हो गया तो वो क्लास देखनी पड़ेगी आपको। जानवी सारे क्वेश्चंस तो मैं करवा रहा हूं, अब सॉल्यूशन और लिखो उनको बैठकर। आप सॉल्यूशन लिख सकते हो सारे, तो जब मैं जिस फाइल में सारे क्वेश्चंस अगर करवा रहा हूं तो उसका सॉल्यूशन क्यों चाहिए आपको। ए और बी ने 3:7 में निवेश किया, ए और बी है। एक साल में 60,000 का रुपए का लाभ कमाते हैं, उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा पुनः निवेश करके वितरित किया, तो मुझे बताओ 60,000 में से क्या 36,000 को इस रेशियो में बांट लोगे क्या। 40% तो पुनः इन्वेस्ट कर दिया, तो 60,000 का 60% ही तो बचा।
तो बताओ ऐसे क्वेश्चंस क्या अब देखिए आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताओ मुझे। पीडीएफ तो एक साथ ही डालिए बाबूलाल। चलो क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग करो। पढ़ो, करने की कोशिश करो, पढ़ो, करने की कोशिश करो। ऐसे ही हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 41। 36,000, आपने 60,000 रुपए आपके पास हैं तन्मय, 40% फिर से इन्वेस्ट कर दिए तो बचा 60%। तो 60,000 का 60% हमने फाइंड आउट किया है। 42 तो अभी भी तो बताया भाई सभा प्रवीण, 40 यही तो करवा के आए हूं, 42 ही तो अभी। 60,000 का 60% ये अभी भी तो करवाया। ए, बी और सी। अब अपने पास ये कल लिखना है शबा परवीन आपको कि सर 42 बता दो, ऐसे जो मन में है, सर तीसरा बता दो, सातवां बता दो, ऐसे। ए और बी, ये तो आज ही करवाया, आज आज तो रुको, अभी करवाया, ये तो थोड़ी देर तो रुको। ए और बी समान मात्रा में धनराशि, और ये क्वेश्चन बिल्कुल बिना पेन चलाने वाला है। 60,000 का 60% 36,000, 36,000 बटे 10 गुना 3, तो एक अपने पास 8 आंसर आ गया। ये लो, बिना पेन चलाने वाला आंसर है। लेकिन आपको लगा या तो आपकी आंखें बंद हो गई थी, थोड़ी देर नींद आ गई थी, तो आपको लगा शायद वो करवाया नहीं सर ने। ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी ने 3.5 लाख रुपए 4 महीने के लिए, तो इसके लगे रहेंगे 8 महीने के लिए। सी के शामिल होने के 4 महीने बाद अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। इसका मतलब इसका इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए है और इसका इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। सी का, ध्यान से सुनना, दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया है। यहां पर दोनों ने बराबर बराबर अगर पैसा लगाया है, ए और बी ने, आसान, अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है जो कि एसएससी में आया हुआ भी है। दोनों ने बराबर बराबर रुपए लगाए। सी ने 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद मतलब 8 महीना, और सी के 4 महीने बाद अपने पास, तो सी 4 महीने बाद तो आया ही था, उसके 4 महीने बाद बी छोड़कर गया। इसका मतलब बी का 8 महीने, 12, 8 और 8 कैसे लिख दिया, ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए भाई। अमित बिल्कुल समझ में आएगी भाई, अमित बिल्कुल समझ में आएगी। मैं कुछ समझाऊं और नहीं समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रॉफिट दिया हुआ है ए का, तो आप लोग ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। मुझे बताओ यहां से, क्योंकि सी को शामिल करेंगे तो रियल वैल्यू आ जाएगी, रेशियो बना नहीं पाएंगे। इन दोनों का रेशियो तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो ये होगा अपने पास 12x और ये होगा अपने पास 8x। तो इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो जो आ गया है, x से x अपने पास कट गया, तो मुझे बताओ रेशियो क्या 3:2 आ गया है क्या, प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 24,000, ध्यान से समझना। 3 की वैल्यू 24,000 है, तो क्या 2 की वैल्यू 16,000 होगी क्या, बट्टे 3 गुना 2। 16,000 कैसे आया, बट्टे 3 गुना 2, 16,000। तो दो लोगों का प्रॉफिट आपके पास है और टोटल प्रॉफिट भी अगर आपके पास है, तो इन दोनों का प्रॉफिट 40,000। टोटल में से 40,000 माइनस करोगे तो 22,400। क्या सी ऑप्शन आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या, बताओ। यहां पर मैं, मुझे क्योंकि ए और बी का इन्वेस्टमेंट सेम और ए का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बी का प्रॉफिट मैं निकाल सकता हूं। तो सी को मैंने एक बार शामिल नहीं किया, क्योंकि सी को शामिल कर लूंगा, कर तो सकता हूं, लेकिन सी को शामिल कर लूंगा यहां पर, तो अपने पास यहां पर यह आ जाएगा 8 गुना 5, 24 और 28। तो ये कटेगा नहीं, तो मैं इन दोनों का तो रेशियो बना ही सकता हूं, क्योंकि एक्स यहां पर एक्स नहीं है, तो एक्स से एक्स नहीं कटेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर x से x अगर नहीं कटेगा तो रेशियो आ गया अपने पास 3:2, और अपने पास यहां पर 24,000 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए का प्रॉफिट 24,000 रुपए है और ए और बी का प्रॉफिट है 3:2, तो अपने पास वैल्यू है 3 की, गुना कर देंगे 2 से, तो ये 16,000 बी का प्रॉफिट आ गया।
टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से दो लोगों का प्रॉफिट, विशाल मैंने आपके लिए बता दिया कि भाई ऐसे आया है, ए और बी का रेशियो 3:2 है, 24,000/3 गुना 2, तो बी का प्रॉफिट आ गया 16,000 रुपए। तो ए का और बी का दिया हुआ है, टोटल में से इन दोनों का सम घटाओगे तो सी का बचेगा। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 कर लो। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ये हार्ड वाले ले लो पंकज। हर टाइप के क्वेश्चंस आप 57 क्वेश्चंस टोटल अगर करेंगे तो सब आपको मिलेंगे भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सी कब गया ट्रिपल एच, ये देखो आप, सी कब आया उसको देखिए। सी 4 महीने बाद आया, तो सी का 12 महीने थोड़ी ना है, सी का 4 महीने, उसके 4 महीने बाद, तो 4 और 4 8 आ जाएगा। ए और बी असमान राशि का साझा व्यापार करते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक को उनकी राशि का 6% प्रतिवर्ष मिलेगा, और उसके बाद कोई लाभ अगर होता है तो उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। वर्ष की समाप्ति पर ए को ये मिला, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक की राशि पर 6% भी मिल रहा था, राशि असमान थी। ए का प्रॉफिट हुआ 4,630, ये ए का प्रॉफिट हुआ, और बी का प्रॉफिट हुआ 3,730। 3,730, ध्यान से समझना, क्वेश्चन अगर नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। यहां पर ए का प्रॉफिट है 4,630, बी का प्रॉफिट है 3,730। ए को यदि 650 रुपए अधिक मिल जाए, ए को अगर 650 रुपए अधिक मिल जाए, और बी को यदि 630 रुपए कम मिल जाए, अधिक मिल जाए तो जोड़ दो, कम मिल जाए तो घटा दो, तो इनका जो प्रॉफिट है उनके द्वारा लगाएगी राशि के अनुपात में बांटा जाएगा। इनका जो प्रॉफिट है इनके द्वारा लगाएगी राशि के अनुपात में बांटा जाएगा। जीरो से अपने पास जीरो कट गया, ये लीजिए। क्या अपने पास यहां पर ये जो संख्या है, क्या 11 से कट रहा है क्या? 11 × 4 = 44, और 11 × 8 = 88, 11 × 2 = 22, और 8 अपने पास, और ये 4 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है 12 बार, और 4 से कट रहा है 7 बार, तो उनके द्वारा लगाएगी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 12:7, ऐसा इसने खुद ने लिखा है। 12:7 रेशियो कहां से आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। आशीष, ये तो आप वैसे ही निकालो भाई इन बुकलेट्स को, तो 12:7। अब पूरा एक 12x 7x मान के बड़ा क्वेश्चन करने के बजाय यहां से देख लो 12:7 किस में हो रहा है। ये 3 से कट रहा है 12 बार, 3 से कट रहा है 7 बार, तो ए ऑप्शन में रेशियो 12:7 हो रहा है। तो क्वेश्चन को यहां से फिर वापस ले जाने के बजाय, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, यहीं से आप लोग सोल्व कर लो कि कौन सा रेशियो 12:7 हो रहा है। ये राशि का अनुपात आ जाएगा, ये लो 40। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39। 39 एक बच्चा पूछ रहा था, 39 नहीं, मैंने पिछली क्लास में 38 करवाया था, 39 नहीं करवाया था, तो 39 करवा देता हूं। ए और बी ने एक व्यापार में 10,000 रुपए और अपने पास 4,000 रुपए की पूंजी लगाई। ए ने लगाए 10,000 रुपए, बी ने लगाए 4,000 रुपए, इस शर्त पर कि बी के व्यापार की देखभाल करेगा तो 100 रुपए प्रति माह वैसे ही मिलेंगे। बी व्यापार की देखभाल करेगा तो बी को 100 रुपए प्रति माह, मतलब 1,200 रुपए तो एक साल के बी को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले वार्षिक लाभ पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद लगाएगी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। जो अपने पास उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 1,400, 14,000, उसका 5% पहले ब्याज का भुगतान करेंगे वो लोग।
तो मुझे बताइए क्या 700 रुपए ब्याज का भुगतान भी करेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, ब्याज का भुगतान करने के बाद लगाएगी राशि को, तो टोटल प्रॉफिट इनका ये था। तो इसमें से मुझे बताइए ये जो रेशियो आएगा 5:2 जो रेशियो आएगा इसको काटने पर, इसमें कितने रुपए बटेंगे? तो आप कहोगे सर 1200 रुपए तो इसको दे दिए और 700 रुपए गए किसमें? ब्याज में चले गए। 1200 रुपए तो अपने पास इसमें गए और ये अपने पास ब्याज में चले गए। तो मुझे एक बात बताइए, 1200 और 700 गए तो क्या अपने पास 2100 बचा क्या? एक बच्चा कहेगा 2100 कैसे आया, जो मेरी बात नहीं सुनता, सिर्फ सोचता रहता है बैठा बैठा। 1200 रुपए बी को दे दिए, 700 रुपए ब्याज के गए, तो अपने पास 2100 रुपए 1900 रुपए तो गए। तो टोटल अपने पास थे 4000। उसमें से अगर आप लोग 1900 रुपए माइनस करते हो, अगर जो चले गए, तो क्या 2100 रुपए को इस रेशियो में आप लोग बांटोगे 5:2 में। तो यहां पर अपने पास 2100 बटे अपने पास यहां पर 7 है। 5:2, 5 और 2 का सम 7 और गुना कर देंगे 2 से। तो मुझे बताइए 7 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो क्या 600 आ जाएगा क्या? तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपए तो यहां से मिलेंगे। बी को 600 रुपए यहां से मिलेंगे और 1200 यहां पर मिलेंगे। तो 1200 प्लस अपने पास 600, तो इसके रुपए कितने हुए? 1800। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज इस बात पर कर रहा है कि जो अपने पास जो यहां पर ये जो 5% है, क्या वो बैंक में ब्याज देते हैं या खुद लेते हैं ब्याज? ये चीज हमें नहीं पता कि ब्याज का भुगतान करते हैं वो, तो ऐसे लग रहा है कोई और को भुगतान कर रहे हैं। तो अपने पास आंसर 1800 रुपए होगा। और यदि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए क्वेश्चन में, उसको और लिखना चाहिए कि ब्याज का भुगतान खुद लेते हैं, तो इसको फिर 5%, ये जो 700 रुपए में से इसका 5% करोगे तो इसके 200 रुपए हैं और इसका करोगे तो 700 रुपए और हैं। तो 200 रुपए अपने पास ये, और अगर बी को मिलता है ब्याज 5%, तो 200 रुपए ये और हैं। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 2000। ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अमन कल तो आप क्लास ले नहीं पाओगे भाई। अमन कल आप क्लास ले ही नहीं पाएंगे भाई, ध्यान रखना। ए अपने पास 10,000 रुपए, बी अपने पास 4,000 रुपए। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक बार रिपीट कर दो। तो 10,000 और 4,000 रुपए जो हैं अपने पास, उसको उसने कहा है कि इनको 5% तो ब्याज के रूप में मिलेंगे। 5% ब्याज के रूप में वो भुगतान करेंगे। तो एक 14,000 का 5% करोगे तो 700 रुपए तो वो ब्याज दे देंगे। यहां पर 700 रुपए तो वो ब्याज दे देंगे और बी ने 1200 रुपए पहले और ले लिए। तो 700 और 1200 कितना हो गया? 1900। टोटल 4000 में से 1900 अगर हम लोग घटा देंगे, 1900 अगर हम लोगों ने घटा दिया, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 5:2 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5:2 में 2100 रुपए को बांट लो। तो बाद में तो बी को मिलेंगे 600 रुपए, 1200 काम करने के मिले, तो 12 और 600 1800, और उसको ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 200 रुपए। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन में डी को 10% मिलेंगे और 1260 का सिर्फ 10% करना है भाई। क्वेश्चन पढ़ना, सिर्फ 10% आपको करना है। 23 तो मैं करवा चुका हूं मानसी। क्वेश्चन नंबर 35 में एक बच्चा जो पूछ रहा है भाई, ए बी और सी, ये थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है इसकी। 2/7, तो 7 में से अगर 2 है तो बचा कितना? दोनों बराबर बराबर 5 बचा, तो 2.5 और 2.5। इसका जो प्रॉफिट है ये अपने पास एक्स अगर मानना चाहो पॉइंट में, तो अपने पास 4 से कट गया 5 बार, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार और 5 से 5 बार। पॉइंट हटाओगे 0 अपने पास। तो ये इसका मान लो 4x, 5x और 5x। इसका प्रॉफिट जैसे ही 10% की जगह 15% होगा, 15%, और यहां पर 4x का 10%। इन दोनों का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है अपने पास 240। तो अपने पास यहां से 60 और ये, तो x का मान मुझे बताइए जब आप लोग सोल्व करोगे, 60 है, 40 है, 20, 5, तो क्या 1200 रुपए आ जाएगा? x का मान 1200, और 1200 रुपए अगर यहां रखते हो आप लोग, तो 1200 अगर यहां रखते हो तो ये कितना हो गया? 6000। प्रत्येक का पूछा, प्रत्येक की अलग अलग राशि, तो इसकी भी 6000 होगी और इसकी भी 6000 होगी। ये अपना आंसर आ गया।
तो अब आप लोग करना, एक दो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।